कोरोना का कोहराम पूरे विश्व पर ऐसे बरपा कि अर्थव्यवस्था सी डगमगा गई। विश्व के तमाम राष्ट्र अध्यक्ष जो थे वो सोचने पर मजबूर हो गए, आखिरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसा लाया जाए, कैसे लोगों के व्यवसाय में दोबारा उनको जो है मदद की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का प्रशासन या फिर हम कहें हमारे देश हिंदुस्तान का प्रशासन हरकत में आया है। और यहाँ पर अगर हम कहें तो फेज़ वाइज जो है लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हमने तमाम लॉकडाउन देखे और प्रधानमंत्री ने कहा कि संयम बरतें और सहयोग दीजिए। हमने संयम बरता, आप सब लोग अपने घरों में रहें, आप सब ने सहयोग दिया, आप सब ने संकल्प लिया कि आप कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ेंगे, आप डरेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बता दें कि अब मॉल्स खुलने वाले हैं, धार्मिक स्थल खुलने वाले हैं, वहीं हॉस्पिटैलिटी सर्विस को भी अनुमति मिल गई है, रेस्टोरेंट्स खुलने वाले हैं, होटल्स खुलने वाले हैं। 3 फेजेस में बांटा गया है और सीधे तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो गई है। 8 तारीख सबसे अहम रहने वाली है। अभी मैं जम्मू में मौजूद और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ पाम आइलैंड, ये बहुत एक प्रसिद्ध मॉल है जहाँ पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान रहता था, काफ़ी रश रहता था और अमूमन यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आते थे। यहाँ पर एक सिनेमा हॉल भी है और मूवीज़ देखने के लिए आते थे। यंगस्टर जो थे अपना जो समय व्यतीत करने के लिए आते थे। लेकिन कोरोना काल में ऐसा कुछ ना हो पाया जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम जानते हैं कि आप सब लोगों की आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है, हम आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं अगर देश का हर एक नागरिक कमाएगा तभी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर आएगी। तो आपको सीधे तौर पर मैं बता दूं कि अगर आप शॉपिंग मॉल्स में जाने वाले हैं, 8 तारीख का इंतज़ार आप सब लोग कर रहे होंगे, तो या फिर हम कहें शॉपिंग मॉल्स के जो ऑनर्स हैं उनके लिए भी एक ज़रूरी सूचना ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से SOP जो है वो जारी कर दी गई है। और शॉपिंग मॉल्स को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले अगर हम कहें तो हम आपको जब से रिपोर्टिंग के ज़रिए बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के क्या उपाय हैं, क्या विकल्प है, उसमें सबसे अहम हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, आपको हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना होगा, आपको मास्क लगाना होगा, यानी कि चेहरा जो है आपको ढककर ही शॉपिंग मॉल में जाना होगा। ये ऑनर्स के लिए भी अनिवार्य है या फिर मैं कहूँ जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए भी अनिवार्य है, वहीं साथ ही साथ जो लोग विजिट करने वाले हैं उनके लिए भी अनिवार्य है। तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बिल्कुल एंट्रेंस होगी, हम आपको यहाँ पे गेट दिखा रहे हैं पाम आइलैंड का, ये बिल्कुल जो एंट्रेंस होगी यहाँ पर जो है हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें तो या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई मशीन के ज़रिए यहाँ पर पहले व्यक्ति को कहा जाएगा कि आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं दूसरी ओर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी, यानी कि आपका टेम्परेचर जो है वो नोट किया जाएगा, साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि क्या आपने मास्क लगाया है या नहीं लगाया है। वहीं सीधे तौर पर आपको ये बता दें कि जो व्यक्ति जिनमें लक्षण पाए जाएंगे, यानी थर्मल स्क्रीनिंग में उस तरह का टेम्परेचर पाया जाएगा, उनको अनुमति नहीं होगी। और बिना लक्षणों के जो व्यक्ति प्रवेश करेंगे इस प्रकार के जो मॉल्स होंगे उनको जो है अनुमति मिलेगी। वहीं सीधे तौर पर यह भी बता दें एक्सीलेटर्स जो हैं अब उनके लिए भी यहाँ पर नियम जो है तय कर दिए हैं। पहले हम एक्सीलेटर्स का यूज़ करते थे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, लेकिन अब एक्सीलेटर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा जो शख्स है वो आगे जाएगा। यानी कि एक्सीलेटर्स में जो एक सीढ़ी जो छोड़कर आपको आगे जाना है। वहीं अब टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम कहें तो मॉल्स में AC का यूज़ होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी सेट करने की बात की गई है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि 24 डिग्री सेल्सियस से यहाँ का टेम्परेचर जो है मॉल का वो कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 24 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर नियम जो है वो तय कर दिया है। वहीं कुछ बच्चे मॉल्स में इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ पर गेमिंग सेक्शन होती है, तो गेमिंग सेक्शन के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि फ़िलहाल जो मॉल्स में गेमिंग सेक्शन है या फिर हम कहें जो सिनेमा हॉल्स हैं वो बंद रहेंगे। तो गेमिंग सेक्शन के लिए कहा गया है कि गेमिंग सेक्शन जो है वो ऑपरेट नहीं करेंगी, बच्चों के खेलने की जगह या फिर सिनेमा हॉल्स जो है वो बंद रहेंगे। वहीं अगर फूड कोर्ट है और रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर जो लोग खाना खाने के लिए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो पाम आइलैंड में लोग शॉपिंग करने के लिए भी आते थे, यहाँ पर सिनेमा हॉल है तो मूवीज़ इंजॉय करने के लिए भी आते थे, तो परिवार सहित एक ऐसा माहौल बनता था जो काफ़ी खुशनुमा होता था। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर रेस्टोरेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट्स के लिए
पूरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि आपको जो है सीधे तौर पर 50% ही वहाँ पर लोगों को अनुमति देनी है, यानी कि जो पहले रश होता था उसको कम करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम बार बार यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 तमाम लॉकडाउन्स को अनलॉक करने का समय आया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोरोना अनलॉक नहीं हुआ है। कोरोना काल जारी है। देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने ये कहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चिंता का विषय है कि अब हर एक व्यक्ति के रोजगार का मसला है, हर एक व्यक्ति के व्यवसाय का मसला है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नियम तय कर दिए गए हैं जो आपको भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने हैं, जिनका आपको यूज़ करना है और आपको पालन भी करना है। एक्सीलेटर्स के लिए भी आपको हमने बताया कि एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी जो है वो व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर। वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बिल्कुल अगर हम कहें तो जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर आपके लिए थर्मल स्क्रीनिंग जो है यहाँ पर की जाएगी, और जिसमें लक्षण नहीं होगा उसी को ही जाने की अनुमति होगी। हालांकि ये तमाम बातें अगर हम कहें तो पहले ऐसा अमूमन नहीं देखा जाता था, लेकिन इस समय देश में जिस तरह से विपदा की घड़ी आई है और जिस तरह से यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर भी भारी चोट पड़ी है, तो केंद्र सरकार ने फेज़ 1 में अगर हम कहें तो धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति दी है, होटल्स को खोलने की अनुमति दी है, रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति दी है। वहीं साथ ही साथ केंद्र सरकार ने ये कहा है कि आप हॉस्पिटैलिटी सर्विस भी ऑपरेट करेंगी। फेज़ 2 की बात करते हैं। फेज़ 2 जो है जुलाई से शुरू होगी। अगर फेज़ 1 है तो फेज़ 1 जो है 8 जून से होगा। फेज़ 2 जुलाई से होगी। वहाँ पर स्कूल्स व कॉलेजेस को खोलने की बात की जा रही है, लेकिन इस पे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये अभी जो है फ़िलहाल पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं आया है कि क्या स्कूल्स और कॉलेजेस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर फ़िलहाल 15 जून तक जो है पूरे शिक्षण संस्थान जो है वो बंद कर दिए गए हैं। वही अभिभावकों को, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे भी ये सुझाव लिए जा रहे हैं कि क्या ये सही समय है या नहीं है। और अगर स्कूल व कॉलेजेस खुलते हैं तो वहाँ पर भी इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क लगाना होगा, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। अब फेज़ 3 की बात करते हैं। फेज़ 3 में क्या है कि एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं और साथ ही साथ सिनेमा हॉल्स आते हैं, जिम्स आते हैं। तो इसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनकी भी बात की जा रही है। तो वो जो है वो फेजेस की अभी जो 2 फेज़ की तारीख तय कर दी है, 1 जुलाई के महीने, 8 जून को। लेकिन फेज़ 3 पर अभी कोई स्पष्टीकरण सीधे तौर पर नहीं आया है, और फेज़ 3 उसी पर डिपेंड करेगा कि अगर आप लोग सहयोग देंगे फेज़ 1 और फेज़ 2 में, तो ये आप पर निर्भर करता है कि अगर आप चाहते हैं कि फेज़ 3 के लिए कोई तारीख जो है यहाँ पर निर्धारित कर दी जाए, तो आपको केंद्र सरकार की मदद करनी होगी, आपको सहयोग देना होगा। और हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सामान्य जनजीवन को पटरी पर तो लाया जा रहा है, लेकिन आपको खुद का बचाव खुद ही करना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आंकड़े 3000 के पार है, देश में 2 लाख के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं। वहीं अगर पूरे विश्व की बात की जो 67 लाख के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं। आपको सावधानी बरतनी होगी, और सावधान रहते हुए अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो खुद का बचाव जो है ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।